एकलव्य के साथ जो उत्पीड़न हुआ, आज उस उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई। द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था, अब तो यहाँ मस्तिष्क हाईजैक होता है। हाथ हम रोहित वेमुला को भूल गए क्या? हर दिन एक न एक रोहित वेमुला, ये क्यों हो रहा है? लेकिन जिन मूल्यों की रक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेड़ा उठाया था, वह कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है, कहीं न कहीं कलंकित हो रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिएगा, मैं यहीं खड़ा हूं और खुद को यही देखता हूं कि पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक लड़ाई है। आरएसएस की विचारधारा गोडसे गोलवलकर हटगवार की है, हमारी विचारधारा फूले अम्बेडकर पेरियार की है, बिरसा की है। मेरे साथ आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज झा जी है। इन्होंने संसद में कहा है कि एकलव्य के अंगूठा ही नहीं, हाथ काटा जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये अव्वल तो मुझे बेहद आपत्ति है कि एकलव्य नाम है इस मॉडल स्कूल का। एकलव्य के साथ जो उत्पीड़न हुआ, आज उस उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई। द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था, अब तो यहाँ मस्तिष्क हाईजैक होता है, हाथ काट दिए जाते हैं। आप देखिए, एक एक चीज है, स्कॉलरशिप का मसला, हम रोहित वेमुला को भूल गए क्या? हर दिन एक न एक रोहित वेमुला, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एकलव्य मॉडल में वो बिल्कुल वो मनुवादी सोच से चल रहा है। जब तक उसको दरकिनार नहीं करेंगे, ये छोटी लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है। इसलिए मैंने सदन में कहा था कि आपको सबसे बड़ा क्लीनिंग ड्राइव यहाँ लगाना है। तो रामराज से क्या आपत्ति है आप लोग? रामराज से आपत्ति है कि उनके जो राम है ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिश्र। हम तो रामराज के नाम पर गांधी के राम को देखेंगे, हम इनके राम को नहीं देखेंगे। गांधी के राम से किसी को भय नहीं होता था, इनके राम के उच्चारण से भय होता है। तो रामराज में तो एकलव्य किसी न किसी को तो बनना पड़ेगा ना। उसके लिए तो SC ST OBC तैयार है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोल रहे हैं, उनके मंत्री नहीं बोल रहे हैं। वो ना बोले, लेकिन हमारे दल की एक विरासत है, उसके संदर्भ में हमने उस बात को रखा था। और हमारी लड़ाई संसद में भी होगी, सड़क पर। आज के मर्जर पर क्या कहेंगे? ऐतिहासिक दिन है और इतिहास बनने की शुरुआत। यूपी चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है वही पुनरावृत्ति हुई जो आप लोग के साथ बिहार में हुआ नहीं, था? हमको सीधे लगता है कि यूपी के चुनाव ने एक संदेश दिया है कि हम कैसे अगली लड़ाई लड़ें। कैसे लड़ेंगे सर? बेहतर ढंग से लड़ेंगे। तो ये मनोज झा थे और तेजस्वी यादव की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शरद यादव के साथ पार्टी में विलय हुआ है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। चोट भी लग गई है मुझे। ये तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव हैं और शरद यादव के साथ पार्टी में विलय हुई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। और तेजस्वी यादव हैं, शरद यादव हैं, ये तस्वीरें देखिए। और ये शरद यादव की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तेजस्वी यादव किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। प्रणाम सर। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। एक बड़ी घटना हुई है, बड़ी राजनीतिक घटना है। ये शरद यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी दोनों एक साथ आ गए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ। जनता दल यू टूटा था, उसके बाद जेडीयू, जनता दल टूटने के बाद जिस तरह से जेडीयू बना, उसमें शरद यादव चले गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल बनाया, जब नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ चले गए थे। उसके बाद आज फिर से शरद यादव की जो पार्टी है उनका और आरजेडी का विलय हुआ है। तेजस्वी यादव आए थे। तो एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। मनोज झा से बात हो रही थी। तेजस्वी यादव ने एक भाषण भी दिया है, शरद यादव ने भी एक भाषण दिया है, वो तस्वीरें भी सब आपको दिखाऊंगा। आरजेडी के कुछ विधायक भी आए हुए थे। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस मर्जर को? मर्जर से पूरे समाजवाद को ताकत मिलेगा और जो चीज़ खोया था जनता दल परिवार के समय में, वो चीज़ पुनर्वापसी हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव को ताकत मिलेगा बिहार में। तो कैसे देख रहे? जनता दल पहले कहा जाता था कि रामविलास जी थे, लालू यादव थे, नीतीश कुमार थे, शरद जी, उन सबके गार्जियन थे। तो रामविलास जी अब रहे नहीं। चिराग पासवान के साथ क्या भी हो सकता है इस खेमे में आए? देख लीजिए, अब तो उसका शुरुआत कर दिए हैं हमारे नेता आदरणीय शरद यादव जी, उसका शुरुआत कर दिए हैं। और आप सुन रहे थे कि सभी लोगों को आह्वान करके और फिर से जनता दल का स्वरूप दिया जाएगा और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये पूरी तरह से आह्वान किए हैं। और जो हम लोगों को विश्वास है कि फिर से वह ताकत लौटेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सरकार बनेगी, राज्य से लेकर के देश में, और हम लोग मजबूत होंगे।
बीजेपी में भी बहुत खटपट चल रही है नीतीश कुमार जी की। वो तो पिछला 20 के जैसे ही चुनाव हुआ और चोर दरवाजे से इनको स्थापित किया गया, उसी समय से यह प्रताड़ित हो रहे हैं नीतीश जी प्रताड़ित हो रहे हैं और पूरी तरह प्रताड़ित। आप लोग की सिंपैथी अभी भी है उनके साथ? हाँ, देख लीजिए, सिंपैथी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने 14 मार्च को जो घटना हुआ विधानसभा में, वो मैंने पूरी तरह शर्मसार कर दिया है। कुछ संकेत दे रहे हैं, हो सकता है आप लोग। हम लोग कोई संकेत नहीं दे रहे हैं, कोई संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन मूल्यों की रक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेड़ा उठाया था, वह कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है, कहीं न कहीं कलंकित हो रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिएगा, कुछ चमत्कारी चौंकाने वाले भी नतीजे आ सकते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलते हैं और शरद यादव का आज विलय हुआ है जनता दल यू में, और एक बड़ी राजनीतिक गहमा गहमी हो रही है। बिहार में एक अलग तरीके की बातचीत चल रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अब शायद ये बंद हो गया है दरवाज़ा, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। शायद जाने की परमिशन नहीं होगी। मेरे कैमरा में थोड़ा सा बस खाली हमको बाहर से तस्वीर ले लेने दीजिए। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से शरद जी के यहाँ एक बड़ी बैठक हुई है, और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, उनके यहाँ शरद यादव के यहाँ ये बैठक हुई है। और कुछ और भी आपको जो जनता दल था उसमें जब पहली टूट हुई थी तो शरद यादव उसके खिलाफ थे। जनता दल में पहली टूट के बाद उसके बाद शरद यादव हैं, रामविलास जी, नीतीश कुमार और लालू यादव, इन तीनों के से बड़े लीडर हुआ करते थे शरद यादव। उनको गार्जियन के तौर पे लोग देखते थे। आज फिर से वो आए हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। और जयंत एक बार फिर से जयंत चले गए हैं लगता है। जयंत जी ग्यासवें लगातार लिखते रहते हैं, क्या लग रहा है? रामविलास जी, नीतीश कुमार और लालू यादव एक दौर था, शरद यादव गार्जियन थे। क्या चिराग पासवान की कमी रहेगी, या वो भी लगता है कि देर सवेर आप लोग के साथ आएंगे? नहीं, ये तो उनको तय करना है। लालू जी तो कह रहे थे कि चिराग को उनके घर भी गए थे, कह रहे थे कि आना चाहिए। नहीं, वो तो बहुत पुराना संबंध है, एक ही घर परिवार के लोग हैं, समाजवादी घराने के लोग हैं, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहें। लेकिन तेजस्वी जी ने भी कहा है कि ये चिराग जी को तय करना है कि वो लोकतंत्र के हिमायती लोगों के साथ रहेंगे या फिर उस धड़े में रहेंगे। नीतीश जी की जो खटपट चल रही है जयंत, आप उस पर लिख भी रहे थे, जिस तरह से स्पीकर बीजेपी कोटा से आते हैं और एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से, तो क्या लग रहा है उसके बाद वो राज्यपाल से मिलने चले जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है? अप्रिय संवाद नहीं होना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच बहुत एमिकेबल रिलेशन जब रहता है तो फिर हाउस बहुत गरिमा के साथ चलता है। हम लोगों ने तो रवि राय के बारे में सुना है कि एक ऐसे स्पीकर होते थे वीपी सिंह जी के ज़माने में। हम लोगों ने पीए संगमा को भी देखा है, मीरा कुमार को भी देखा है, सोमनाथ चटर्जी को तो भी। नीतीश जी हिमुलेट कर रहे हैं, उनका हिमुलेशन हो रहा है वहाँ एक ज़माने में जो है बीएन मंडल ने बनवाया था, वहाँ धनिकलाल मंडल जी को स्पीकर बिहार विधानसभा में। विधान परिषद में जावेद साहब होते थे, सब ने बहुत मर्यादा के साथ हाउस को चलाया। ऐसा नहीं है कि स्पीकर जो है वो भी कोई बहुत, कई बार उनका भी कंडक्ट लगता है कि बड़ा ही पार्शियल है। तो इसलिए लीडर पोजीशन ने तो हमेशा चाहा है कि आसन की गरिमा बरकरार रहे। उतना तो जदयू के लोग भी कोई नज़दीक आ रहे हैं आप लोग, जैसे मुकेश सहनी जिस तरह से कहा है उसका नीतीश जी। मैं कह रहा हूँ ना कि आज जो ये जनता परिवार इकट्ठा हुआ है वो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को सोच के नहीं हुआ है। एक बड़ा मर्जर तो होने वाला था ना, देवेगौड़ा जी का जेडीएस हो, मुरारका जी हो, या फिर जेडीयू हो, आरजेडी हो, मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, चौटाला जी की पार्टी हो, अजीत चौधरी जी, सब मिल जाता तो एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो चुका होता इलेक्टोरली। लेकिन वो नहीं हो सका। कोशिश तो की शरद जी ने, लालू जी ने, लेकिन ये फिर से एक पहल है। हम शरद जी के प्रति बहुत आभारी, कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा, वो तो हमारे अभिभावक हैं। देखिए, हम लोग इस समय लड़ाई को आगे ले हम लोग इस समय दिल्ली में हैं और शरद यादव का ये आवास है। पिछले 50 साल रहे हैं वो संसद में लगभग। 74 से आप जोड़ लीजिए, 24 में 50 साल हो जाएगा। छात्र राजनीति से देखिए 1970 से, तो वो 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। 50 साल से ज़्यादा है। और मैं लगातार नेशनल दस्तक पर कोशिश करता हूँ कि जो युवा, जो सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं, युवा हैं जो धारदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, उनसे भी बात की जाए। और जयंत उन्हीं में से एक छात्र हैं, छात्र नेता हैं। अब आपको छात्र नेता का टैग हटा दें, ये तो आप पर है, लेकिन एक अच्छा एक्टिविस्ट तो हमेशा छात्र रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है।
और हम लोग सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के तो विद्यार्थी आरजेडी को अगर समझना चाहते हैं, सोशल जस्टिस को समझना चाहते हैं, तो जयंत से लगातार इनको फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर आए हैं कि नहीं? हैं ट्विटर पर भी आ गए हैं। हैं, लेकिन ज़मीन पर ब्लू ज़्यादा टिक वाला काम हो रहा ट्विटर पर है कि नहीं? है। बहुत छोटी बातें हैं, हैं? बहुत छोटी तो इनको फॉलो जरूर कीजिए। मैं खुद फॉलो करता हूँ आरजेडी के तमाम अपडेट्स के लिए। लक्ष्मण यादव हैं, बैठ के इनसे बात करेंगे। बैठिए हैं। यूपी तो हार गए आप लोग, ये झूठ इसलिए झूठ डर के आप लोग यहाँ एकजुटता दिखा रहे हैं। नहीं, ये तो वैचारिक एकजुटता है और इस वैचारिक एकजुटता का मकसद ये है कि देखिए, जो भी लोग पुराने दौर में समाजवादी आंदोलनों के लोग रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों के पक्षधर हैं, आज वो सारे लोग समझ रहे हैं कि मुश्किल कितनी है। बिहार में भी जिस तरह से हारे, कुछ उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखा है। लेकिन आपको लोग को तो सवर्णों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। आप लोग झूठ मूठ के सवर्णों को दोषी, जो आरक्षण के विरोध में है वो आपको चीफ मिनिस्टर तो बनाना चाहता है। नहीं, यही तो विरोधाभास है और विडम्बना है। आपके सवाल के पीछे जो असलियत है वो यही है कि अब ये पॉलिटिकल पार्टियां, कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो हमने अक्सर ये बात कही भी है कि देखिए, चुनौती सांस्कृतिक, चपरासी भले आपको न बनने दे, आपका आरक्षण का विरोध कर, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो वो चाहता है कि तेजस्वी को बना दे, अखिलेश को बना दे। नहीं, ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। वोट नहीं देता है ना, लेकिन फिर भी 86% ब्राह्मण, 89% ठाकुर, लोग तो आप लोग तो जातिवादी होने का आरोप तो आप लोग पर लग रहा है। यही विडंबना है इस देश में कि जितना एक तरफा सवर्ण वोट है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में CSDS लोक नीति का सर्वे बता रहा है कि 86 to 90% वोट शेयर गया है बीजेपी की तरफ, लेकिन और यादव वोट अगर सपा को मिला 78% है। तो जातिवादी फिर भी सपा है, जातिवादी बसपा है और राजद है। आपके नेता को तो लगता है कि 90-90 टिकट दे रहे हैं आप लोग, बिहार में भी, यूपी में भी। नहीं, देखिए, हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के हैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी की थोड़ी बात कर रहे हैं। आप इस देश के लिटरेट हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप बौद्धिक लोगों में से हैं, प्रोफेसर हैं भाई, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। नहीं, हमारे मैं अगर वो बात है मेरा, जो भूमिका मेरी है, उस भूमिका में मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ कि हमारी स्टालिन ने आज कहा कि मैं अनार भरसेजार की लड़ाई है, ये सोशल जस्टिस की लड़ाई है, पेरियार की लड़ाई है। क्या लगता है आपको, हिंदी पट्टी के नेता सहमत होंगे? मैं यहीं खड़ा हूं और खुद को यही देखता हूं कि पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक लड़ाई है। आरएसएस की विचारधारा गोडसे, गोलवलकर, हटगवार की है। हमारी विचारधारा फूले अम्बेडकर, पेरियार की है, बिरसा की है, अब्दुल कयूम अंसारी की है। हम अपने नेताओं पर भी दबाव डालते हैं जो राजनीतिक दल के हैं, और ये नहीं अगर मानेंगे तो देखिए यही हश्र होता है। परशुराम के फरसे का अंततः वोट कितना मिला, कैलकुलेशन तो आप करेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन करना अब उनको पड़ेगा। अब ये जिनको सर्वदलीय, सर्व समाज की पार्टियां ये नहीं बन पाएंगे। सर्व समाज की पार्टी तो आज के समय में बीजेपी बन गई है। स्टालिन वाले सवाल पर मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूं कि जिस वैचारिक तीक्ष्णता से, स्पष्टता से स्टालिन इस समय जो है राजनीति कर रहे हैं, उसी राजनीति की जरूरत उत्तर भारत को है। सपा, आरजेडी, बसपा, इन सब को, आरएलडी को, सबको अगर यहाँ पर ये बात समझ में आ जाए। देखिए, हम लोग के पास SC ST OBC माइनॉरिटी के पास अपना मीडिया नहीं है, तो नेता लोग आपको इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। फिलहाल आपको ऐसे ही जो हार्डकोर बहुजन समाज के जो युवा हैं, वर्कर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। वैसे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी में लगभग 50% वोट अखिलेश यादव को मिला है SC ST OBC माइनॉरिटी का। क्यों हार गए? आप लोग की क्या राय है? और जो शरद यादव के यहाँ जो आज मर्जर हुआ है, क्या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव अपनी हार के बाद वैचारिक रूप से अपने पॉलिटिकल एजेंडे में बदलाव लाएंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।